हम सब ने यह अनुभव कभी ना कभी किया होगा कि जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में घुसते हैं और शरीर पर पानी डालते हैं, अचानक पेशाब की जोरदार इच्छा होने लगती है। कई बार तो लगता है कि अभी अभी तो वॉशरूम से आकर नहाना शुरू किया है, फिर भी पेशाब लग गई। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान काफी इंटरेस्टिंग और गहराई से समझने लायक है। अगर इसे स्टेप बाय स्टेप देखें, तो इसमें हमारे नर्वस सिस्टम, ब्लैडर की फंक्शनिंग, पानी का तापमान, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग और कभी-कभी छुपे हुए मेडिकल कारण तक सब जुड़े होते हैं। सबसे पहले ब्लैडर यानी मूत्राशय के काम को समझते हैं। मूत्राशय एक तरह की थैली है जो हमारे गुर्दों, किडनीज से आने वाले यूराइन को कलेक्ट करता है। जब यह आधा भर जाता है तो ब्लैडर की दीवारों पर लगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और वे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि पेशाब की जरूरत है। दिमाग इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और अगर टाइम और जगह सही नहीं है तो थोड़ी देर के लिए अर्ज को दबा लेता है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है, अर्ज अचानक तेज हो जाती है। अब बात करते हैं नहाने की। नहाते समय जब ठंडा या गुनगुना पानी शरीर पर गिरता है, तो हमारे स्किन पर मौजूद सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठंडे पानी की बूंदें पड़ते ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हल्का शॉक लेता है और ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल जाता है। इससे पेशाब की अर्ज बढ़ जाती है। यही रीजन है कि ठंडे मौसम में या ठंडे पानी से नहाते समय पेशाब जल्दी लगती है। दूसरा बड़ा कारण है पानी की आवाज। जब पानी नल से या शावर से गिरता है तो जो आवाज बनती है, वह हमारे दिमाग में स्टोर्ड एक पुराने पैटर्न को ट्रिगर करती है। छोटे बच्चे होने पर हम अक्सर पानी की आवाज सुनते ही पेशाब कर देते थे, क्योंकि तब ब्लैडर कंट्रोल स्ट्रांग नहीं था। वही मेमोरी सबकॉन्शियस लेवल पर बनी रहती है। बड़े होने पर भी जैसे ही पानी की आवाज सुनाई देती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली ब्लैडर को रिलैक्स करने का सिग्नल देने लगता है। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, जैसा कि पावलोव के डॉग एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तीसरा कारण है गर्म पानी। जब हम गुनगुने पानी से नहाते हैं तो बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। इस रिलैक्सेशन में ब्लैडर की मसल्स भी ढीली हो जाती है। अब ब्लैडर को रोकने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है और हमें पेशाब की अर्ज ज्यादा स्ट्रांगली महसूस होने लगती है। एक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब पानी शरीर पर लगातार गिरता है, तो स्किन रिसेप्टर से सिग्नल दिमाग तक जाता है कि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहे हैं। इससे किडनी थोड़ी एक्टिव हो जाती है और यूरिन फॉर्मेशन तेज हो सकता है। इसी वजह से स्विमिंग पूल में जाते ही या पानी में डूबते ही पेशाब की अर्ज होने लगती है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एंगल की। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वे बाथरूम में घुसते हैं, पेशाब की अर्ज बढ़ जाती है, चाहे ब्लैडर ज्यादा भरा न भी हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एनवायरनमेंट से जुड़कर सीखता है। बाथरूम की स्मेल, टाइल्स का लुक, पानी की आवाज, ये सब सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं कि यह जगह पेशाब करने की है। जैसे ही आप बाथरूम में एंट्री करते हो, दिमाग ब्लैडर को सिग्नल देता है कि अब रिलैक्स हो सकते हो और अर्ज शुरू हो जाती है। कभी कभी मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। अगर बार बार नहाते समय पेशाब की अर्ज बहुत ज्यादा होती है, तो यह ओवरएक्टिव ब्लैडर ओएबी का लक्षण हो सकता है। इसमें ब्लैडर की मसल्स जरूरत से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई होने पर भी पेशाब की बार बार इच्छा लगती है। डायबिटीज वाले मरीजों में भी पेशाब ज्यादा आता है क्योंकि शुगर की वजह से किडनी बार बार यूराइन बनाती है। अब सवाल आता है कि यह नॉर्मल है या प्रॉब्लम। अगर नहाते समय कभी कभी पेशाब लगती है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है और इसका कारण वही ट्रिगर्स हैं जो ऊपर बताए गए: पानी की आवाज, तापमान और ब्रेन कंडीशनिंग। लेकिन अगर रोज बहुत बार और बहुत अर्जेंट अर्ज लगती है, तो डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। उपायों की बात करें तो सबसे सिंपल है नहाने से पहले वॉशरूम यूज करना। अगर ब्लैडर खाली होगा तो अर्ज कम लगेगी। दूसरा उपाय है गुनगुने की बजाय हल्के ठंडे पानी का यूज करना, क्योंकि बहुत गर्म पानी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है। तीसरा है माइंड डाइवर्जन। नहाते समय गाना गाना, किसी और चीज पर ध्यान लगाना, ताकि दिमाग ब्लैडर सिग्नल्स को इग्नोर करे। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ आदतें भी यूजफुल है,
जैसे रोज थोड़ा ज्यादा पानी पीना, लेकिन टाइम टेबल से ज्यादा कैफीन न लेना क्योंकि यह ब्लैडर को इरिटेट करता है, और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना ताकि ब्लैडर कंट्रोल स्ट्रांग रहे। अगर हम डिटेल में जाएं तो यह फिनोमिनन पूरी तरह हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल से जुड़ा है। जब आप पानी डालते हो तो स्किन रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं कि कूलिंग हो रही है या रिलैक्सेशन हो रही है। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से गुजरते हुए ब्लैडर नर्व्स तक पहुंच जाते हैं और वहां कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ट्रिगर कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास एक पानी से भरी टंकी है। उसमें एक नल लगा है जो कंट्रोल करता है कि पानी कब बाहर निकले। जब टंकी भर जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है और नल के पास सिग्नल जाता है कि पानी निकालना है। अब अगर बाहर से कोई आवाज या वाइब्रेशन मिले तो नल थोड़ा लीक करने लगे। बिल्कुल यही ब्लैडर के साथ होता है।